नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य, जिसके अंदर हम वेद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित 25 प्रश्न हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गोपत ब्राह्मणानुसारम अथर्ववेदस्य पंच उपवेदा के सन्ति। गोपत ब्राह्मण के अनुसार अथर्ववेद के 5 उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व, स्थापत्य, नाट्य वेदा। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंदांसी, सर्प, पिशाच, असुर, इतिहास, पुराण वेदा, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या वेदांगा। देखिए, गोपद ब्राह्मण के अनुसार जो अथर्ववेद है उसके 5 विशिष्ट उपवेद बताए गए हैं, जिनमें सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वेद नाम ध्येयम इति आप स्तंभ तेन रिक्त स्थानम पूर्यत। इसमें रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। आप स्तंभ जो स्रोत सूत्र है उसमें ये परिभाषा दी गई है। देखिए, सूक्त ब्राह्मणो, मंत्र ब्राह्मणयो, व्याख्या मंत्रयो, संहिता ब्राह्मणयो। देखिए, आप स्तंभ स्रोत सूत्र की जो परिभाषा है वो कहती है कि वेद केवल मंत्र अर्थात संहिता नहीं है, अपितु मंत्र और ब्राह्मण दोनों के संयुक्त रूप का नाम ही वेद है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मंत्र ब्राह्मणयो वेदानाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वेदानाम सामवेदो अस्मि इति श्रीमद् भगवद गीताया केन उक्तम। श्रीमद् भगवद गीता में किसने कहा है? महर्षि ना व्यासेन, सायणेन, मनुना, श्री कृष्णेन। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में, जिसको विभूति योग कहा जाता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री कृष्णेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सामवेदस्य सर्वाधिकम विशालम ब्राह्मणम किमस्ति। सामवेद का सर्वाधिक विशाल ब्राह्मण कौन है? तांड्य पंचविंश ब्राह्मणम, तवलकार ब्राह्मणम, अद्भुत ब्राह्मणम, आरसेय ब्राह्मणम। देखिए, ताड़्य जो ब्राह्मण है वो सामवेद का सबसे बड़ा ब्राह्मण है और इसमें 25 अध्याय हैं। 25 अध्याय होने के कारण इसको पंचविंश कहा जाता है और इसकी विशालता के कारण इसको महाब्राह्मण या फिर प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ताड़्य या पंचविंश ब्राह्मण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, चतुर्णाम वेदानाम समुचितः क्रमः कः अस्ति। 4 वेदों का समुचित क्रम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देखिए, जो संहिताओं का ऐतिहासिक और यज्ञ महत्व और विषय वस्तु है, ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान, उनके आधार पर जो मानक क्रम है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये माना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। याद रखिएगा क्रम अच्छे से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सूनय सेपाख्यानम चरेवती चरेवती कस्मिन् ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति। चरेवती चरेवती जो है वो किस ब्राह्मण के अंदर वर्णित है? सतपथ ब्राह्मणे, ऐतरेय ब्राह्मणे, गोपत ब्राह्मणे, ताड़्य ब्राह्मणे। देखिए, ऋग्वेद का जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसके 33वें अध्याय में, जिसको पंचिका सप्तमी कहते हैं, उसमें सूनय सेप का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसको हरिश्चंद्र आख्यान कहते हैं। जो आख्यान है वो प्राप्त होता है, जिसमें निरंतर चलते रहने का अमर संदेश दिया गया है। उसमें कहा गया है चरेवती चरेवती। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, सूनय सेपाख्यानम कहाँ होगा? ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, स्थापत्य वेदस्य कति विभागा शास्त्रेषु वर्णिता सन्ति। स्थापत्य वेद के कितने विभाग शास्त्रों में वर्णित है? अष्टौ, त्रिय, षोडश, चतुष्षष्टि। देखिए, स्थापत्य वेद जो अथर्ववेद का उपवेद है उसमें शिल्प और कलाओं के विस्तृत ज्ञान का कोश है। शास्त्रों के अनुसार ये वेद बहुत बड़ा था और इसमें 64 विभाग थे, अर्थात चतुष्षष्टि विभाग थे। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अधोलिखितेषु देवतानां तेषां सुक्त संख्या च समुचितं सुमेलनं कुरुते। नीचे हमको एक तरफ देवता दिए गए हैं, दूसरी तरफ सुक्त संख्या दी गई है। तो कौन से देवता के लिए कितने सुक्त हैं ऋग्वेद में, ये पूछा है यहाँ पर। देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो है वो इंद्र है और इंद्र के लिए 250 सुक्त है। उसके बाद में द्वितीय स्थान पर अग्नि आते हैं, जिनके लिए 200 सूक्त है।
और सोम जो है उनके ऊपर 120 सूक्त लिखे गए हैं और रुद्र के ऊपर मात्र 3 सूक्त प्राप्त होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इंद्र के ऊपर 250, फिर अग्नि के ऊपर 200, सोम के ऊपर जो है 120 और रुद्र के ऊपर 3 सूक्त है। इस तरह से यहाँ पर CDBA ऑप्शन बी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। आचार्य सायणमति वेद शब्दस्य किम लक्षणम अस्ति। आचार्य सायण के मत में वेद शब्द का क्या लक्षण है। इष्ट प्राप्त्य निष्ठ परिहार योर लौकिकम उपाय यो ग्रंथो वेदयति स वेद है। मंत्र ब्राह्मणयो समूह विदंती जानन्ति धर्मम येन स वेद है। अपौरुषेयम वाक्यम वेद है। देखिए, सायण जो है उन्होंने अपनी ऋग्वेद भाष्य भूमिका में स्पष्ट किया है कि जो ग्रंथ प्रत्यक्ष या अनुमान से अप्राप्य इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की परिहार का अलौकिक उपाय बताता है वही वेद है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। महाभाष्ये महर्षिणा पतंजलिना सामवेदस्य कति शाखा प्रोक्ता। महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने सामवेद की कितनी शाखाएं बताई है। 21, 100, सहस्रम, नव। देखिए, महर्षि पतंजलि जो है उन्होंने महाभाष्य में सहस्रवर्तमा सामवेद है कह करके इसकी 1000 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, सहस्रम। सहस्रम का अर्थ होता है 1000, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। अधोलिखितेषु कै ऋग्वेदस्य उपवेदः मन्यते। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। गांधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद। देखिए, किसी भी साधना को पूर्ण करने के लिए शरीर मुख्य साधन है। शारीरिक स्वास्थ्य और चिकित्सा का विज्ञान होने के कारण जो आयुर्वेद है उसको सबसे प्रथम अर्थात ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा, आयुर्वेद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। कूट आधारितम सुमेलनम सुक्ति स्त्रोत ग्रंथ। यहाँ पर कूट आधारित सुमेलन करना है। एक तरफ सुक्ति दी गई है, दूसरी तरफ उसका स्त्रोत ग्रंथ दिया गया है। देखिए, चिरेवती जो सुक्ति है वो ऐतरेय ब्राह्मण में दी गई है। ठीक है, उसके बाद एकम सद विप्रा बहुधा वदंती जो है वो ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में दी गई है। तस्मात् ब्राह्मणो मुखेन वीर्यम करोति, ये जो सुक्ति है वो तांड्य ब्राह्मण की सुक्ति है। और कुर्वन्नेह कर्माणि जो है, कुर्वन्नेह कर्माणि जीजी विशेषतम समाह, इस तरह ये पूरी सुक्ति है जो कि ईशोपनिषद में दी गई है। तो इस तरह पर यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही होगा, CDBA। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। नाट्य वेदस्य रचना यही प्रजापति ब्रह्मा यजुर्वेदात किम जगरा है। नाट्य वेद की रचना में प्रजापति ब्रह्मा ने यजुर्वेद से क्या लिया है। अभिनयान पाठ्यम गीतम रसान। देखिए, नाट्य शास्त्र जो है उसके रचयिता भरत मुनि है और उसके अनुसार ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य अर्थात संवाद जो है वो लिया है। और यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गीत संगीत और अथर्ववेद से रसों का ग्रहण करके नाट्य वेद का निर्माण किया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है नाट्य वेद जो है उसकी रचना में यजुर्वेद से क्या लिया गया है। तो यजुर्वेद से जो है अभिनय लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये जो पाठ्यम है ये लिया गया है ऋग्वेद से, गीत जो है वो सामवेद से लिए गए हैं और रस जो है वो अथर्ववेद से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। वर्तमान काले ऋग्वेदस्य का शाखा पूर्ण रूपेण उपलब्ध है। वर्तमान काल में ऋग्वेद की कौन सी शाखा पूर्ण रूप से उपलब्ध होती है। आश्वलायन शाखा, वास्कल शाखा, साकल शाखा, मांडुक्यायन शाखा। देखिए, शौनक के चरण व्यूह में ऋग्वेद की 5 शाखाएं बताई गई है। इनमें से वर्तमान में केवल साकल शाखा ही अपने संपूर्ण स्वरूप में उपलब्ध है और वास्कल शाखा जो है वो अपूर्ण है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से कौन सी उपलब्ध है ये पूछा है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, साकल शाखा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म इति प्रसिद्धा सुक्ति कुत्र लभ्यते। ये प्रसिद्ध सुक्ति कहाँ प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मणे, शतपथ ब्राह्मणे, तैत्तिरीय ब्राह्मणे, षड्विंश ब्राह्मणे। देखिए, ये जो सुक्ति है वो शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण की है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यह यज्ञ कर्म को ही मानव जीवन का सर्वोच्च और श्रेष्ठतम लक्ष्य बताती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। ऋषियो मंत्र द्रष्टारः इत्यनेन किम सिद्ध्यति। इसके द्वारा क्या सिद्ध किया गया है। ऋषयः मंत्राणाम रचनाम कृतवन्तः
ऋषिय केवलं मंत्राणाम पाठका आसन। ऋषिय ब्राह्मण ग्रंथानाम लेखिका सन्ति। ऋषिय मंत्राणाम साक्षात्कृतवन्तः न तु कर्तारः। देखिए, निरुक्तकार यास्क के अनुसार ऋषि मंत्रों के कर्ता अर्थात रचयिता नहीं है, अपितु वो दृष्टा है। उन्होंने अपनी योग साधना से मंत्रों के गूढ़ अर्थों का साक्षात दर्शन किया था। यही तथ्य वेदों के अपौरुषीय अर्थात ईश्वरीय होने को प्रमाणित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऋषि मंत्राणाम साक्षात कृतवन्तः न तु कर्तारः। ऋषियों ने मंत्रों का साक्षात किया है अर्थात उन्हें अपनी योग साधना से साक्षात दर्शन किया है उनके अर्थों का, उनको लिखा नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। मनु मत्स्यो जल प्लावन आख्यानम कस्मिन् ग्रंथे वर्णितम। सतपथ ब्राह्मणे, गोपत ब्राह्मणे, सांख्यायन ब्राह्मणे या साम्ब्राह्मणे। देखिए, मनु और मत्स्य अर्थात जो मछली की कथा है जो वैश्विक प्रलय से संबंधित है वो शुक्ल यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में वर्णित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। मनु और मछली की कथा जो है वो सतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। मंडल क्रमानुसारम ऋग्वेदस्य कथि मंडलानि सन्ति। मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद के कितने मंडल है। अष्टौ, एकादश, 10, विंशति। देखिए, ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से किया गया है। एक अष्टक क्रम जिसमें 8 अष्टक और 64 अध्याय हैं, और मंडल क्रम जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। और मंडल क्रम जो है वो ज्यादा प्रचलित और वैज्ञानिक माना जाता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। मंडल जो है वो कितने हो जाएंगे, 10। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। सुमेलनम कुरुतः है, एक मिलान करना है। एक तरफ ऋत्विक है, दूसरी तरफ उससे संबंधित वेद दिया गया है। देखिए, सबसे पहले होता है तो ऋग्वेद की मंत्रों का जो पाठ करने वाला होता है वो होता है। ठीक है। फिर है अध्वर्यु, तो यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ करने वाला जो है उसे अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद। और उद्गाता, सामवेद का गान करने वाला जो है उसे उद्गाता कहा जाता है। और ब्रह्मा जो है वो संपूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करने वाला जो है वो ब्रह्मा कहलाता है। और वो अथर्ववेद का जो ऋत्विक है वो ब्रह्मा कहलाता है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ मिला दिया जाएगा। देखिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बी सी ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। सत्यमेव देवा इति सुक्ति कुत्र विद्यते। ये सुक्ति कहाँ पर दी गई है। ऐतरेय ब्राह्मणे, तैत्तिरीय ब्राह्मणे, गोपत ब्राह्मणे, सतपथ ब्राह्मणे। देखिए, सतपथ ब्राह्मण में देवताओं की मूल प्रकृति को सत्यवादिता से जोड़ा गया है। इसी से आगे चलकर मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही होगा, सतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। सुमेलनम कुरुतः है, एक तरफ उपवेद दिया गया है, दूसरी तरफ उसका वर्ण्य विषय दिया गया है। देखिए, आयुर्वेद जो है उसमें चिकित्सा विज्ञान है, धनुर्वेद में अस्त्र शास्त्र विज्ञान है, गांधर्व वेद में संगीत कला है, और स्थापत्य वेद में शिल्प और स्थापत्य कला है। इस तरह से सी ए डी बी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। गद्यात्मको यजु इति कस्य वेदस्य लक्षणम। ये किस वेद का लक्षण है। यजुर्वेद, ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य। देखिए, जिसके अक्षरों और पादों का कोई नियम न हो, कहा भी गया है अनियताक्षरो अवसाना यजु, अर्थात जिसके अक्षरों और पादों का कोई नियम न हो, जो छंदोबद्ध न हो, वह गद्यात्मक रचना यजुर्वेद कहलाती है। तो गद्यात्मक को यजु अर्थात यहाँ पर यजुर्वेद होगा। ये यजुर्वेद का लक्षण है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। अथर्ववेदस्य एकमात्रम उपलब्धम ब्राह्मणम किमस्ति। अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण कौन सा है। ऐतरेय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण। देखिए, अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण उपलब्ध है जिसे गोपत ब्राह्मण कहते हैं, और जिसके रचयिता गोपत ऋषि है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और गोपत ब्राह्मण के दो भाग माने जाते हैं, एक पूर्व, दूसरा उत्तर। ठीक है, इसमें ओम और गायत्री मंत्र का विशेष वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। व्याकरण सम्मताया वेद धातु कति अर्था सन्ति येषां प्रयोग है वेद शब्दे भवति। व्याकरण सम्मत वेद धातु के कितने अर्थ हैं जिनका प्रयोग वेद शब्द में होता है। द्वौ, त्रिय, पंच, चत्वार है। देखिए, वेद धातु के 4 अर्थ होते हैं। विद सत्तायाम, जिसका अर्थ होता है विद्यते अर्थात होना। विद ज्ञाने, जिसका अर्थ होता है जानना, वेत्ति। और विद विचारणे
अर्थात विनते जिसका अर्थ होता है विचार करना, और विदलरी लाभे विदंते जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। तो इस तरह से 4 अर्थ होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। यजुर्वेदस्य शुक्ल कृष्ण विभागः कयो संप्रदाययो आचार्ययो आधारेण भवति? वशिष्ठ विश्वामित्रयो जैमिनी सुमंतो आदित्य वैशंपायनयो भारद्वाज कश्यपयो। देखिए यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण विभाग की जो है वो कौन से आचार्यों के द्वारा आधारित है, कौन से आचार्यों पर आधारित है? देखिए यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद जो है वो भगवान सूर्य अर्थात आदित्य से याज्ञवल्क्य को प्राप्त हुआ था, और यह जो है आदित्य संप्रदाय कहलाता है। वहीं जो कृष्ण यजुर्वेद है वो व्यास जी के शिष्य वैशंपायन की परंपरा है, जिसे ब्रह्मा संप्रदाय कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, आदित्य वैशंपायनयो। इस तरह हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली क्लास भी हमारी इसी से रिलेटेड होगी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।